Bismillahirrahmanirrahim. Glycolysis and cancers. कैंसर सेल डिस्प्ले इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोलिसिस। कैंसर सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लेते हैं और फिर उसकी ग्लाइकोलिसिस करते हैं। एज द ट्यूमर्स ग्रो रैपिडली द ब्लड वेसल्स आर अनएबल टू सप्लाई एडेक्वेट ऑक्सीजन। जो ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो ग्रो रैपिडली होते हैं, लेकिन ब्लड वेसल जो होती हैं उनको एडेक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकते। तो कैंसर सेल्स गेट एडॉप्ट टू हेपाक्सिक ग्लाइकोलिसिस थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नेमली हेपाक्सिक इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जब कैंसर सेल्स को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती तो वो क्या करते हैं कि हेपाक्सिक ग्लाइकोलिसिस शुरू कर देती हैं। तो हेपाक्सिक ग्लाइकोलिसिस में वो किसकी मदद से करते हैं कि हेपाक्सिक इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की मदद से, हेपाक्सिया इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की मदद से कैंसर सेल जो है वो हेपाक्सिक ग्लाइकोलिसिस शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हेपाक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। तो HIF जो है हेपाक्सिया इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो क्या करता है कि ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स की सिंथेसिस और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होते हैं उनको इंक्रीज कर देता है। फिर क्या करता है कि कैंसर सेल्स कैन नॉट ग्रो एंड सर्वाइव विदाउट प्रॉपर वेस्कुलराइजेशन। लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं वो अगर प्रॉपर उनको ब्लड ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो रही हो और ब्लड वेसल जब प्रॉपर वेस्कुलराइज नहीं होंगे, ब्लड वेसल्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं होंगी तो उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ग्लाइकोलिसिस और कैंसर का आपस में ये रिलेशनशिप था। अब हम देखते हैं पैस्चर इफेक्ट को। पैस्चर इफेक्ट में क्या है? इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस बाय ऑक्सीजन। इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस बाय ऑक्सीजन इज नोन एज पैस्चर इफेक्ट। ठीक हो गया, ये तो इसकी एक डिफिनीशन थी। दूसरा क्या है कि पैस्चर इफेक्ट ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम्स फास्फोफ्रक्टोकिनेज। फास्फोफ्रक्टोकिनेज की वजह से पैस्चर इफेक्ट होता है। ठीक हो गया, ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम्स फास्फोफ्रक्टोकिनेज। इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस बाय ऑक्सीजन इज नोन एज पैस्चर इफेक्ट, और पैस्चर इफेक्ट ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम्स फास्फोफ्रक्टोकिनेज की वजह से भी होता है। तो फास्फोफ्रक्टोकिनेज भी पैस्चर इफेक्ट में अहम रोल, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब हम देखते हैं क्रेब्ट्री इफेक्ट में क्या है? इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन by the addition of glucose to tissue having high aerobic glycolysis known as Crabtree effect। अब हमारे पास क्या है क्रेब्ट्री इफेक्ट में? क्या है कि इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है वो इनहिबिट होती है। किस वजह से? जब ग्लूकोज जो टिश्यू को है, टिश्यू को एडिशन ऑफ द ग्लूकोज टू द टिश्यू, यानी कि टिश्यूज को जब ग्लूकोज प्रोवाइड हो जाता है, एडिशनल ग्लूकोज प्रोवाइड हो जाता है, हैविंग एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, हैविंग हाई एरोबिक ग्लाइकोलिसिस नोन एज क्रेब्ट्री इफेक्ट। क्रेब्ट्री इफेक्ट इज ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड इन NAD की वजह से होता है। ये था क्रेब्ट्री इफेक्ट, पैस्चर इफेक्ट और ग्लाइकोलिसिस और कैंसर हमने पढ़ लिया। अब रैपापोर्ट लिबेरिंग साइकिल जो है ये कहाँ पर होता है? सबसे पहले तो ये सप्लीमेंट्री पाथवे टू ग्लाइकोलिसिस है। ठीक हो गया, ये एरिथ्रोसाइट्स में ऑपरेट करता है। ठीक, एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स में। रैपापोर्ट लिबेरिंग साइकिल्स कहाँ पर होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एरिथ्रोसाइट्स में होता है, रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। रैपापोर्ट लिबेरिंग साइकिल इज मेनली कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ 2,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट इन द रेड ब्लड सेल्स। ठीक हो गया, द रैपापोर्ट लिबेरिंग साइकिल इज मेनली कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ 2,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट इन द रेड ब्लड सेल्स। ठीक हो गया, एक तो रैपापोर्ट लिबेरिंग साइकिल एरिथ्रोसाइट्स में होता है और रैपापोर्ट लिबेरिंग साइकिल में 2,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट की सिंथेसिस होती है। बाकी ये बिल्कुल ग्लाइकोलिसिस की तरह है, सिर्फ यहाँ पर 2,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट की सिंथेसिस होती है और ग्लाइकोलिसिस में 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट की सिंथेसिस होती है। तो अब हम देख लेते हैं इसको। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना जिसमें हेक्सोकिनेज या ग्लूकोकिनेज होता है, सिमिलरली जिस तरह ग्लाइकोलिसिस में हुआ होता है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स हैं, सिमिलर जिस तरह ग्लाइकोलिसिस में हुआ था। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1-bis फॉस्फेट जो है 1,6-bis फॉस्फेट, फास्फोफ्रक्टोकिनेज यानी एक और फॉस्फेट की अटैच हो गया। फिर आल्डोलेज की एंजाइम्स की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिस तरह
ग्लाइकोलाइसिस में हुआ, ग्लाइकोलाइसिस में 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट बना, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर फिर 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट से 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट बन जाता है। 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट से 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट जो एक दूसरे के म्यूटेज हैं, यानी कि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और 3 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 और 3 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, सिर्फ यही डिफरेंस है, ठीक हो गया। फिर इससे भी वही फास्फोइनोल पर वेट बन जाता है। 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट से भी 3 फास्फोग्लाइसरेट बन जाते हैं और 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट से भी 3 फास्फोग्लाइसरेट बन जाता है। फिर क्या होता है कि फिर 2 फास्फोग्लाइसरेट, फास्फोइनोल परवेट और पेरुवेट, ये तीनों स्टेप्स जो हैं बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस की तरह हैं। तो यहाँ पर सिर्फ रेपापार्ट लिबेरिंग साइकिल में क्या होता है कि ये एरिथ्रोसाइट्स में होता है और इसमें 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट बनता है। अब देखते हैं कि 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट्स की क्या सिग्निफिकेंस है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब ये सिग्निफिकेंट पॉइंट है 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट का। पहला पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट अलाउज द ग्लाइकोलाइसिस टू प्रोसीड विदाउट द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि रेपापोर्ट लिबेरिंग पाथवे इज द शंट पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये शंट पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक हो गया। फिर क्या है कि 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट इज नॉट ए वेस्ट मॉलिक्यूल इन रेड ब्लड सेल्स, इट कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन, ठीक हो गया। 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट इज नॉट ए वेस्ट मॉलिक्यूल इन रेड ब्लड सेल्स, it combines with the hemoglobin and reduced hemoglobin affinity with the oxygen, ठीक हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट ऑक्सीहीमोग्लोबिन अनलोड्स मोर ऑक्सीजन टू द टिश्यू। अब 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट जब रेड ब्लड सेल्स में बनता है तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, तो वो मोर ऑक्सीजन जो है अनलोड्स करता है टिश्यू के अंदर। तो 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट का ये इंपॉर्टेंट रोल है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक। रेपापोर्ट लिबेरिंग साइकिल जो है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट्स, इसमें 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट बनता है और रेपापोर्ट लिबेरिंग साइकिल्स एरिथ्रोसाइट्स में होता है। तो 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट का एरिथ्रोसाइट्स के अंदर क्या रोल है कि हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो मोर ऑक्सीजन अनलोड करता है टिश्यू के अंदर। दूसरा क्या है कि इंक्रीज इन एरिथ्रोसाइट्स 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट ऑब्जर्व इन hypoxic conditions, ठीक हो गया। हाई एल्टीट्यूड fetal tissue anemic condition etc, ठीक है। in all these cases 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट will enhance supply of oxygen to tissue। जब आप hypoxic conditions में होते हैं आपको लो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, और फीटल टिश्यू में और एनीमिक कंडीशंस में जब आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, तो फिर 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट एरिथ्रोसाइट्स में इंक्रीज हो जाता है और फिर मोर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अनलोड करता है टिश्यू को, ठीक। इन दी पेशेंट विद हेक्सोकिनेज डिफिशियंसी द हीमोग्लोबिन एग्जिबिट हाई ऑक्सीजन एफिनिटी, ठीक हो गया। तो हेक्सोकिनेज की अगर हेक्सोकिनेज में क्या होता है कि ऑक्सीजन की एफिनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है डिफिशियंसी में। इन द पेशेंट विद द पेरुवेट किनेज डिफिशियंसी, अगर पेरुवेट किनेज की डिफिशियंसी होगी तो हीमोग्लोबिन एग्जिबिट लो ऑक्सीजन एफिनिटी, लो ऑक्सीजन एफिनिटी। अगर हेक्सोकिनेज की डिफिशियंसी होगी तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा एफिशिएंसी एफिनिटी होगी, और अगर पेरुवेट किनेज की डिफिशियंसी होगी तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी लो होगी। ये दो अहम पॉइंट्स हैं, एक ये अहम पॉइंट्स है, ये तीन अहम पॉइंट्स हैं। तो मैं अगर इसको समराइज कर देता हूँ, समराइज कर दूं तो रेपा लिबेरिंग साइकिल, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। नंबर 2, इसमें 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट बनता है। नंबर 3, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। ये 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 4, 2,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट फॉर्मेशन
इंक्रीज इन एनीमिया, hypoxia और fetal tissue एट्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। रेपापोर्ट लिबेरिंग सेका रेड ब्लड सेल्स में होता है, 2,3 पीस फास्फोग्लिसरेट बनता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन मोर ऑक्सीजन अनलोड करता है टिश्यूज को। और 2,3 बिस फास्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन किस वक्त इंक्रीज होती है? एनीमिक कंडीशंस में, हिपोक्सिया में और फेटल टिश्यू एट्सेट्रा। इसके साथ ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो गए।